कमरे में हल्की सी रोशनी थी, पर माहौल में एक अजीब सी खामोशी टंगी हुई थी, जैसे किसी ने हवा को भी थाम लिया हो। रूही खिड़की के पास खड़ी थी। उसकी उंगलियां पर्दे को छू रही थीं, पर मन कहीं और था, बहुत दूर। शाम की वो रोशनी जो खिड़की से अंदर गिर रही थी, उसके चेहरे पर थकान, इंतजार और बेचैनी सब कुछ साफ दिखा रही थी। कमरे के दूसरी तरफ अयान बिस्तर के कोने पर बैठा था। उसके हाथ में मोबाइल था, लेकिन वो सिर्फ उसे पकड़े हुए था, जैसे उसे छिपा रहा हो या उससे बच रहा हो। और फिर फोन की घंटी। उस एक आवाज ने कमरे की सारी खामोशी तोड़ दी। रूही का दिल दहल गया, क्योंकि पिछले कुछ दिनों से अयान फोन बजते ही ऐसे चौंक जाता था, जैसे कोई उसका हाल पूछने आया हो और वो तैयार ना हो। रूही धीरे से पलटी। उसकी आंखों में दर्द था, पर आवाज अब भी शांत। उठाओ अयान, बज रहा है। अयान हड़बड़ाकर बोल पड़ा, नहीं, काम का नहीं है, बाद में देखूंगा। लेकिन रूही ने नोटिस कर लिया, वो स्क्रीन को जल्दी से उल्टा करके रख चुका था, जैसे कोई नाम या कोई संदेश वो उसे दिखाना नहीं चाहता। कमरे की हवा भारी हो गई। दो लोगों का रिश्ता कभी कभी शब्दों से नहीं टूटता, ये छोटे छोटे पलों से टूटता है, जहां भरोसा धीरे धीरे अपनी सांसें खोने लगता है। रूही ने आंखें नीचे की और धीमे से कहा, अयान, क्या तुम मुझसे कुछ छुपा रहे हो? प्रश्न इतना हल्का था कि किसी को महसूस ही ना हो, लेकिन अयान के चेहरे का रंग बदल गया। वो कुछ कहना चाहता था, पर शब्द गले में फंस गए। फोन फिर बजा, और इस बार अयान ने बिना देखे मोबाइल को साइलेंट कर दिया। रूही बस उसे देखती रही, और उसके अंदर कहीं कुछ धीरे से गिरकर टूट गया। रूही खिड़की से हटकर धीरे धीरे कमरे के बीचों बीच आ गई। चलते समय उसके पायल की हल्की आवाज भी अयान के दिल पर चोट कर रही थी। मोबाइल अब भी साइलेंट था, पर उसकी स्क्रीन पर आती हल्की सी रोशनी कमरे की अंधेरी दीवारों पर एक झूठ की छाया डाल रही थी। अयान अपना चेहरा छुपाने की कोशिश कर रहा था। वो उसे देखना चाहता था, पर उससे नजरें मिलाने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहा था। कमरे की रोशनी गेंद की तरह घूमकर रूही के चेहरे पर जा पड़ती, जहां दर्द को छुपाने की कोई चेष्टा नहीं थी। रूही ने धीरे से पूछा, अयान, एक सवाल पूछूं? अयान ने सिर हिलाया। पूछो। अगर किसी का फोन बार बार एक ही वक्त पर बजे और सामने वाला हर बार उसे छुपा ले, तो क्या तुम्हें नहीं लगता कि कोई सच सामने आने से डर रहा है? कमरे की हवा जैसे थम गई। अयान के हाथ कांपे, लेकिन उसने खुद को संभाला। रूही, तुम गलत समझ रही हो, वो बोला, पर उसकी आवाज वैसी नहीं थी जैसी एक सच बोलने वाले की होती है। रूही ने उसकी तरफ कदम बढ़ाया। उसका चेहरा शांत था, पर आंखों में तूफान था। गलत समझूं, या तुम मुझे गलत समझने पर मजबूर कर रहे हो? वो एक कदम और आगे आई। बस इतनी दूरी रह गई कि अयान उसकी सांसों की गर्मी महसूस कर सके और अपने अंदर बैठी ठंडक को देख सके। अयान की आंखें भर आईं। वो रोना नहीं चाहता था, पर कुछ बातें ऐसी होती हैं जो आदमी के अंदर डूब जाती हैं। आंसू नहीं बनती, सांस बनकर चुभती हैं। रूही, सच ये नहीं है जो तुम सोच रही हो, वो धीमे से बोला। तो फिर सच क्या है? रूही की आवाज बिना काम पे सीधे उसके हृदय पर लगी। अयान कुछ कह पाता उससे पहले फोन एक बार फिर हल्की रोशनी से चमका। इस बार रूही ने खुद उस रोशनी में उभरता हुआ एक नाम देख लिया, और उस एक झलक ने उसके दिल में बैठी उम्मीद को टुकड़ों में बांट दिया। स्क्रीन पर उभरते उस नाम ने रूही के दिल के अंदर कुछ छेद कर दिया। यूं नहीं कि वो किसी पर शक करती थी, पर कुछ नाम, कुछ रिश्ते अंदर तक हिला देते हैं। स्क्रीन पर लिखे दो शब्द कमरे की हवा से भारी थे। रूही ने उन शब्दों को एक बार नहीं, बार बार पढ़ा, और हर बार उसके चेहरे की चमक थोड़ी और कम हो जाती। अयान ने जल्दी से मोबाइल पीछे खींच लिया। उसके चेहरे पर अपराध का भाव नहीं था, बल्कि डर था। उस डर का जो एक झूठ के टूटने पर सच्चाई को सामने ला देता है। रूही ने धीमी आवाज में पूछा, अयान, ये कौन है? अयान का गला सूख गया, शब्द निकल नहीं रहे थे।
वो हाथ मलता रहा, नजरें झुकाता रहा, पर सच को छुपाने की हिम्मत अब उसके पास नहीं रही। रूही, बात वैसी नहीं है जैसी तुम सोच रही हो, वो कह ही रहा था कि रूही ने उसे रोक दिया। मैं क्या सोच रही हूं? मैं तो बस जानना चाहती हूं कि ये नाम अचानक इतनी बार क्यों उभर रहा है। उसकी आवाज में न तो गुस्सा था, न कोई आरोप, बस एक ऐसा दर्द जो दिल से निकलकर सीधे कमरे की दीवारों में उतर गया। अयान उठकर चलने लगा, जैसे उसे भागना हो अपने ही सच से, लेकिन पैर लड़खड़ा गए और वो फिर वहीं रुक गया। रूही, ये वो इंसान है जिसका नाम तुम्हें पता होना चाहिए था, पर मैंने नहीं बताया। रूही की आंखें नम हो गईं। उसने हालांकि आंसू गिरने नहीं दिए। वो ऐसी लड़की नहीं थी जो तुरंत टूट जाए। वो पहले सुनती थी, फिर समझती थी, फिर फैसला करती थी। तो अब बताओ अयान, उसने शांत आवाज में कहा, सच क्या है? अयान की उंगलियां कांप रही थीं। वो कुर्सी पर बैठ गया, चेहरा हाथों में छुपा लिया और एक लंबे सन्नाटे के बाद धीरे धीरे कहा, जिससे तुम डर रही हो वही बात है रूही। कमरा जैसे एकदम ठंडा हो गया। बाहर से आती हवा भी अब पत्थर जैसी लगने लगी। रूही ने बस ये सुना और उसकी सांस टूट गई। अयान कुछ क्षण तक सिर झुकाकर बैठा रहा। रूही उसकी तरफ देख रही थी, ना चीख, ना चिल्लाहट, ना कोई इल्जाम, बस एक शांति जो किसी तूफान से भी ज्यादा डरावनी थी। रूही, अयान ने धीरे से कहा, मैं उससे बात कर रहा था कई दिनों से, पर वो वैसा नहीं है जैसा तुम सोच रही हो। रूही ने आंखें बंद कर लीं। कभी कभी इंसान को सच सुनने से ज्यादा सच समझने में दर्द होता है। मुझे बस ये जानना है, उसने बहुत धीमी आवाज में कहा, तुमने मुझे क्यों नहीं बताया? अयान चुप रहा। उस चुप्पी में एक आदमी की 1000 कमजोरियां थीं, डर, झिझक और वो अपराध बोध जिससे वो महीनों से लड़ रहा था। रूही, मैं नहीं चाहता था कि तुम्हें लगे कि मैं तुमसे दूर जा रहा हूं, पर सच ये है कि मैं खुद से भी दूर हो गया था। ये सुनकर रूही के होंठ कांपे, पर वो टूटी नहीं। वो बस आगे आई, अयान के सामने खड़ी हो गई। अयान, रिश्ते झूठ से नहीं टूटते, उसने धीमे से कहा। रिश्ते तब टूटते हैं जब दो लोग एक ही कमरे में रहते हुए भी एक दूसरे से दूर हो जाते हैं। अयान की आंखों में आंसू आ गए। वो उठकर रूही के सामने खड़ा हुआ। जमीन पर पड़े हर सच का वजन उसके कांपते कंधों पर था। मैं तुमसे दूर नहीं जाना चाहता था रूही, बस ये सब संभाल नहीं पाया। रूही ने गहरी सांस ली। उसकी आंखें लाल थीं, पर दिल में एक सच्चाई साफ दिखाई दे रही थी। अयान, मैं कभी तुम्हें खोना नहीं चाहती थी, पर अगर कोई रिश्ता बार बार दर्द देता है तो उसे पकड़कर रखना दोनों के लिए गलत है। अयान ने उसका हाथ पकड़ने की कोशिश की, पर रूही ने धीरे से हाथ पीछे कर लिया। कुछ दूरियां इंसान को तोड़ती नहीं, उसने एक अंतिम शांत नजर से कहा, बल्कि सिखा देती हैं कि दिल को बचाना भी जरूरी है। खिड़की के बाहर हवा चल रही थी। कमरे में वही रोशनी थी, पर अब दोनों के बीच एक ऐसी खामोशी थी जिसे वापस शब्दों से भरा नहीं जा सकता था। अयान बस बैठ गया और रूही धीरे धीरे कमरे से बाहर चली गई, अपने दिल के भीतर एक नया सच लेकर। और ऐसे ही रहस्यों और सोच से जुड़ी कहानियां सुनने के लिए चैनल माइंड मिस्ट्रीज को सब्सक्राइब करना मत भूलना। अगली बार फिर मिलेंगे एक नए रहस्य के साथ। लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट योर थॉट्स। अगली रहस्यमयी कहानी जल्द ही माइंड मिस्ट्रीज।